हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट। एंड आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप यूजीसी नेट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम यूजर हैं या फिर फर्स्ट टाइम अपीयर करने जा रहे हैं तो उनके लिए बिल्कुल नया होगा कि किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, कि कहाँ से आपको उसका लिंक मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट आप गूगल पे अगर सिंपली डालेंगे, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है वेबसाइट का या फिर आपको पता ही नहीं कि किस तरह से फिल करना है, आप कंफ्यूज्ड हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली डालेंगे गूगल पे दैट एन टी यू जी सी नेट, राइट। आप एन टी यू जी सी नेट डालेंगे, एन टी यू जी सी नेट टाइप करेंगे और आपने एंटर किया। आपको पहले सबसे पहला ही लिंक आपको दिख जाएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी नेट इंडिया लिखा हुआ है। ये वेबसाइट है। मैं कर्सर से दिखा रही हूँ आपको दैट कि ये https://ugcnet.nta.nic.in, मतलब जो ये वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे डायरेक्टली भी जा सकते हैं। अगर जिनको डायरेक्टली वेबसाइट याद ना हो, प्रॉपर आपको ठीक से याद ना हो कि क्या है एग्जैक्टली यूजीसी नेट की वेबसाइट, तो आप यूजीसी नेट डालेंगे, सिंपली टाइप करेंगे गूगल पे, आपको वेबसाइट मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक दिख जाएगा। आप यूजीसी नेट .nta.nic.in पे जाएंगे। आपको सबसे पहला ही लिंक आप देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले लिंक पर ही हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यूजीसी नेट की वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी, दैट इज ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पर हर इंफॉर्मेशन होती है यूजीसी नेट से रिलेटेड। यहाँ पर हमें बात हम कर रहे हैं कि किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे यूजीसी नेट के। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, सेशन लिया था कि किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। अगर आपने उन सेशन को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। फिलहाल मैं अभी इस एप्लीकेशन फॉर्म को डालने की बात कर रही हूँ, इस पर वीडियो जो मैं बना रही हूँ उसकी बात कर रही हूँ, राइट। क्योंकि अभी 4 दिन रह गए हैं, जिस तरह से अभी गाइडलाइन है, अभी कोई मतलब डेट अभी एक्सटेंड नहीं हुई है। एज पर द प्रीवियस डेट कि क्या आपका जो लास्ट डेट है वो 20 मई है। 20 मई से आपको फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म डालना है, आपको सबमिट कर देना है विदाउट एनी डिले। अभी ज़्यादा दिन नहीं, 3 से 4 दिन रह गया है आपको एप्लीकेशन फॉर्म डालने में। आप जिन्होंने भी नहीं डाला है अभी तक वो डाल सकते हैं ईजिली, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि लास्ट डेज में, लास्ट के सेकेंड एंड फर्स्ट डे में क्या होता है कि सर्वर बहुत डाउन रहता है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपका फॉर्म स्टक हो सकता है, डिले हो सकता है। बेटर कि आप पहले ही उसको डाल लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। रजिस्ट्रेशन आप किस तरह से करेंगे, किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे। आपने जैसे ही यूजीसी नेट डाला, आपने एन टी यूजीसी नेट की वेबसाइट देखी कि क्या है, ugcnet.nta.nic.in पर आप जाएंगे और होम पेज पर ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी दी हुई है। बाकी के जो बुलेटिन यहाँ पे दिए गए हैं, नोटिफिकेशंस है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया आप देख सकते हैं बाद में। फिलहाल में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म डालना है, तो हम डायरेक्ट उसकी बात करेंगे। कैंडिडेट एक्टिविटी में आप देख रहे हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022 मर्ज साइकिल। क्योंकि जो कोविड की वजह से जो साइकिल हमारा डिले चल रहा है अभी, यूजीसी नेट का एप्लीकेशन फॉर्म का, तो जो पैटर्न है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ इन द सेंस कि थोड़ा डिले हो चुका है, तो अब दो दो साइकिल को मर्ज कर दिया है। पिछला जो हमने अभी एग्जाम दिया है, उस एग्जाम में प्रीवियस एक सेशन प्लस 2 सेशंस का मर्ज होकर के एग्जाम हुआ था। अभी क्या है कि जो पिछले सेशन जो डिले हो चुका था लास्ट दिसंबर 2021 का, वो सेशन प्लस ये जून वाला, जून 2022 का मर्ज साइकिल में चल रहा है, तो उसका फॉर्म किस तरह से डालेंगे आप। यहाँ पर जब इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे आ रहा है कि यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट। आप एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम ओके करेंगे। जैसे हमने ओके किया, जैसे हमने ओके किया, ये वेबसाइट ओपन होना चाहिए। जैसे जिस पे इस पे क्लिक करेंगे ना, ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। देखिए, ओके करते ही ये वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। और
यहाँ पर देख रहे हैं आप स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, किस तरह क्या स्टेप्स हैं इसको अप्लाई करने के लिए। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सेकंड जो पार्ट होगा फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एंड थर्ड आपका जो फेज होगा वो होगा आपका पे एग्जामिनेशन फी। फी क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। आप एक बार फी का स्ट्रक्चर देखेंगे कि जनरल वालों के लिए 1100 है, ओबीसी के लिए 550 है और अदर कैटेगरी के लिए रिस्पेक्टिवली मतलब उससे कम है। तो आप वो भी देख सकते हैं। बट फिलहाल जब फॉर्म फिल करेंगे तो लास्ट पे भी जहाँ पे आपका जो कैटेगरी आप चूज करेंगे, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी आप सेलेक्ट करेंगे तो लास्ट पेज पे आपका जो अमाउंट एग्जैक्टली है वो पे करने के लिए आ जाएगा। तो फिलहाल में हम बात करेंगे किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म का जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन का मतलब कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम एक दो पेज फिल कर दिया है किसी वजह से, टाइम की वजह से या फिर इंटरनेट इश्यूज की वजह से या फिर किसी अदर इश्यूज की वजह से, अगर आपने पूरे प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है तो आप, क्योंकि 2-3 पेज का आपको भरना होगा, राइट। सो अगर आपने एक पेज या दो पेज फिल कर दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी ईमेल आईडी पहुंच जाता है। आपने पासवर्ड जो आप क्रिएट करेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको याद रखना है। तो आप जो रिमेनिंग पार्ट आपका रह जाएगा फिलिंग का, वो आप दोबारा दूसरे टाइम पर भी लॉग इन करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ये एप्लीकेशन फॉर्म डाल रहे हैं तो वन गो में आपको करना है, नहीं, आप इसको कई बार में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है अभी, सिर्फ 3 से 4 दिन का टाइम रह गया है आपको, आपके लिए फॉर्म फिल करने का, राइट। सो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, जैसे ये ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, जैसे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के बाद एक पेज भरने के बाद या फिर दो पेज भरने के बाद किसी वजह से प्रॉपर पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाए, पेमेंट के पेज तक नहीं पहुंच पाए, तो उनके लिए है कि उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और प्लस उनका पासवर्ड उनको पता होगा रजिस्ट्रेशन का, वो डायरेक्टली यहाँ पे डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी कोड एंड साइन इन करके जो उनका रिमेनिंग पार्ट रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म का वो फिल करके लास्ट में पेमेंट वाले पे जा करके पेमेंट करके वो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जो फर्स्ट टाइम अभी रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म डालने जा रहे हैं, उन्होंने एक भी स्टेप अभी फॉलो नहीं किया है, उनके लिए ये वाला ऑप्शन न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया, रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर दूसरे पेज पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म डालना पड़ेगा, तीसरे पे फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखिए कि ये सारे नोटिफिकेशंस में इंस्ट्रक्शन में सारी चीज़ें लिखी गई हैं। आप जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जनरल के लिए 1100 है, ओबीसी के लिए 550 है, एससी एसटी के लिए 275 है, इस तरह से है रिस्पेक्टिवली। ये सारे चीज़ें आप पढ़ लेंगे एक बार अगर पढ़ना चाहते हैं तो। आगे आप ये जो ऑप्शन है देखिए, बुलेटिन दिया गया है यहाँ पे, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, मतलब कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, आप एग्री करते हैं उससे और आपने इस पे क्लिक करके आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, राइट। आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सामने एक पेज ओपन होके आ गया, कैंडिडेट नेम। अब बाकी जितने सारे ऑप्शंस है आप देख रहे हैं यहाँ पे, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे। यहाँ पर फिर सबमिट करेंगे, फिर नेक्स्ट पेज आ जाएगा, उसको भरेंगे, अगेन नेक्स्ट पेज आएगा, उसको भरेंगे, फिर इसके बाद लास्ट में आपको पेज आएगा फी पेमेंट का। सपोज किसी ने ये पेज फर्स्ट पेज भरा, सबमिट कर दिया, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है या फिर इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई या फिर कोई अदर रीजन की वजह से आप प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाए, तो डरने की कोई बात नहीं है। आपने जितना फॉर्म भरा है, जितना आपने भर के सबमिट किया, सपोज आपको ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म का आधा पेज भरा उसको सबमिट नहीं किया वो भी सेव हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जिस पेज पर है उस पेज को कंप्लीट करके उस पर सबमिट करेंगे तो वो पेज सेव हो जाएगा एज इट इज। फिर नेक्स्ट पेज जो आएगा उसको फिल करने के लिए, सपोज आपके पास टाइम नहीं है, किसी वजह से आप नई प्रोसेस को कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉग इन करेंगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये वाला पेज भर के, ये वाला जो पेज है फर्स्ट पेज, इसको भरने के बाद सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे। आप एक बार नोट भी करके रख लीजिएगा फॉर योर सेफर साइड। आप जो पासवर्ड डालेंगे वो पासवर्ड याद रखेंगे, क्योंकि पहला पेज है, देखिए यहाँ पे पासवर्ड का भी ऑप्शन है, कंफर्म पासवर्ड पूछ रहा है। तो रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट हो जाएगी, पासवर्ड आपको पता होगा कि आपने क्या डाला था। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा एक घंटे बाद, 2 घंटे बाद या फिर नेक्स्ट डे अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आपको दोबारा से सारा प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा आपको। सीधे आप होम पेज पर जाएंगे, जहां पर मैंने बोला था कि एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे,
फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर जो पेज ओपन होके आ रहा है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन और दूसरा ऑप्शन मैंने दिखाया था आपको कि आप जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड इम्प्लॉयज रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको वो भी अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से प्लस पासवर्ड से आप लॉगिन करके आपने पहला पेज भर दिया है तो दूसरा पेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं उसको, दूसरे पेज को भरेंगे। तीसरा पेज भरने के लिए भी अगर पास टाइम नहीं है तो अगेन आप सबमिट कर दीजिए बाद में 1-2 घंटे बाद, या फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप नेक्स्ट डे कभी भी आप कर रहे हैं लॉगिन, तो आपका जितना आपने भरा है, जितने पेज आपके सेव हो चुके हैं, उसके आगे का प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है, राइट। तो इस तरह से वैसे कोशिश करिए कि एक बार में ही आप कर लें, वन गो में ही आप प्रोसेस कंप्लीट करके अपना फीस वगैरह सबमिट करके आप प्रोसेस को कंप्लीट कर दीजिए। ये उनके लिए बता रही हूँ कि जिनके पास किसी वजह से कोई चीज़, सपोज इंटरनेट की प्रॉब्लम है, टाइम का की कमी हो गई, या फिर कोई अदर रीज़न से भी वो एक बार में प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसेस को, तो वो 1-2-3 बार में भी कर सकते हैं, जितने बार वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे एंड सबमिट करेंगे, राइट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको एक गाइडेंस मिला होगा और आपको ये पसंद आया होगा मेरा वीडियो, जिस तरह से मैंने बताया और एक्सप्लेन किया शायद आपको समझ में आया होगा। एंड आई विश, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, वो भी अच्छे तरीके से, राइट। क्योंकि मेरी कोशिश थी कि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, चीज़ें क्या ऑप्शन हैं, किस तरह से करना है। क्योंकि अगर स्पेशली जब आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, वो पीपल, वो कैंडिडेट्स, वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कर चुके हैं, कई बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, कई बार फॉर्म फिल कर चुके हैं, उनके लिए तो बहुत ईजी है। लेकिन जो पर्सन, जो जो कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम अपियर करने जा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये ट्रिकी या फिर उनके लिए थोड़ा सा हैक्टिक लग सकता है। तो उनके लिए ये वीडियो था, ताकि उनके लिए ये उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाए और हैक्टिक से वो रिलैक्स्ड मोड में जा सके, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।